आपने कभी सोचा है कि प्रभु श्री राम और शिव जी के बीच युद्ध भी हो सकता है। सभी जानते हैं कि राम जी के आराध्य देव शिव जी हैं। तब फिर श्री राम जी कैसे शिव जी से युद्ध कर सकते हैं? पुराणों में विदित दृष्टांत के अनुसार यह युद्ध श्री राम जी के अश्वमेघ यज्ञ के दौरान लड़ा गया था। यज्ञ क्या, अश्व कई राज्यों को श्री राम जी की सत्ता के अधीन किए जा रहे थे। इसी बीच यज्ञ का अश्व देवपुर पहुंचा, जहां राजा वीरमणि का राज्य था। वीरमणि ने भगवान शंकर जी की तपस्या कर उनसे उनकी और उनके पूरे राज्य की रक्षा का वरदान मांगा था। महादेव के द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता था। जब यज्ञ का घोड़ा उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया। ऐसे में अयोध्या और देवपुर के बीच युद्ध होना तय था। भगवान शिव जी ने अपने भक्त को मुसीबत में जानकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी भृंगी सहित अपने सारे गणों को भेज दिया। एक ओर राम जी की सेना तो दूसरी ओर शिव जी की सेना थी। वीरभद्र ने एक त्रिशूल से राम जी की सेना के पुष्पकल का मस्तक काट दिया। उधर भृंगी आदि गणों ने भी राम जी के भाई शत्रुघ्न को बंदी बना लिया। बाद में हनुमान जी भी जब नंदी के शिवास्त्र से पराभूत होने लगे तब सभी राजा ने राम जी को याद किया। अपने भक्तों की पुकार सुनकर श्री राम जी तत्काल ही लक्ष्मण और भरत के साथ वहां आ गए। श्री राम जी ने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराया और उधर लक्ष्मण ने हनुमान को मुक्त करा दिया। फिर श्री राम जी ने सारी सेना के साथ शिव गणों पर धावा बोल दिया। जब नंदी और अन्य शिव जी के गण परास्त होने लगे तब महादेव जी ने देखा कि उनकी सेना बड़े कष्ट में है, तो वो स्वयं युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए। तब श्री राम जी और शिव जी में युद्ध छिड़ गया। भयंकर युद्ध के बाद अंत में श्री राम ने पाशुपतास्त्र निकालकर शिव जी से कहा, हे प्रभु, आपने ही मुझे ये वरदान दिया है कि आपके द्वारा प्रदत्त इस अस्त्र से त्रिलोक में कोई पराजित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए हे देवादिदेव महादेव, आपकी ही आज्ञा और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही करता हूँ। ये कहते हुए श्री राम जी ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव जी पर चला दिया। वो अस्त्र सीधा महादेव जी के हृदय स्थल में समा गया और भगवान रुद्र इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम जी से कहा कि आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा हो वो वर मांग लें। इस पर श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, यहाँ मेरे भाई भरत के पुत्र पुष्कल सहित असंख्यक योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। कृपया कर उन्हें पुनः जीवन दान प्रदान कर दीजिए। शिव जी ने कहा, तथास्तु। इसके बाद शिव जी की आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का अश्व श्री राम जी को लौटा दिया और श्री राम जी भी वीरमणि को उनका राज्य सौंपकर शत्रुघ्न के साथ अयोध्या की ओर चल दिए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का जन्म एक रहस्य है। तीनों के जन्म की कथाएं वेद और पुराणों में अलग अलग है, लेकिन उनके जन्म के पौराणिक कथाओं में कितनी सच्चाई है और उनके जन्म के वेदों में लिखी कथाएं कितनी सच है, इस पर शोधपूर्ण दृष्टि की जरूरत है। यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि ईश्वर अजन्मा है। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव जी और विष्णु जी के जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जी को स्वयंभू माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव जी अपने टखने पर अमृत मल रहे थे तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव जी भगवान विष्णु जी के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव जी हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। भगवान शिव जी के जन्म की कहानी हर कोई जानना चाहता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे से, जिसका कोई भी ओर छोर ब्रह्मा जी या विष्णु जी नहीं समझ पाए, उस जलते हुए खंबे से भगवान शिव जी प्रकट हुए। यदि किसी का बचपन है तो निश्चित ही जन्म भी होगा और अंत भी। विष्णु पुराण में शिव जी के बाल रूप का वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी,
उन्होंने इसके बाद तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिवजी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने शिवजी का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिवजी तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिवजी को नाम पसंद नहीं आया और वो फिर चुप नहीं हुए। इस तरह शिवजी को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने 8 अलग अलग नाम दिए और शिवजी 8 नाम रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। ओम नमः शिवाय वह मूल मंत्र है जिसे कई सभ्यताओं में महामंत्र माना गया है। इस महामंत्र का अभ्यास विभिन्न आयामों में किया जा सकता है। इन्हें पंचाक्षर कहा गया है। इसमें 5 मंत्र हैं। ये पंचाक्षर प्राकृतिक में मौजूद 5 तत्वों के प्रतीक हैं और शरीर के 5 मुख्य केंद्रों के भी प्रतीक हैं। इन पंचाक्षरों से इन 5 केंद्रों को जागृत किया जा सकता है। ये पूरे तंत्र के शुद्धिकरण के लिए बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। तो दोस्तों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।